बाबूलाल नागर का पॉलिटिकल जो मामला हुआ, किस तरह उनकी सीढ़ियाँ आई, जेल गए, ये प्रेमचंद बेहरा और बाबूलाल एक जैसे हैं। इनके ऊपर भी आरोप लगे, रशियन के जो आरोप लगे दिल्ली के अंदर, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लोगों के सामने चॉइस नहीं है। अब लोग क्या करते हैं, एक बार बीजेपी को हरा देते हैं, एक बार कांग्रेस को, ये आरएलपी के लोग अपना आप भागे, मुझे छोड़ के, बोला हम तो प्रेमचंद को जिताएंगे। जिता लो प्रेमचंद को, अब जिता लिया ना, 2.5 साल निकल गए। देखिए, जो अभी मेरी आज राजस्थान सरकार के लोगों से बात भी हुई है, हमने इनको कहा भैया एक बार आके बात कर लें। 800 बीघा जमीन सिर्फ डिप्टी सीएम और कुछ लोगों की 150 बीघा जमीन है यहाँ पे, वो कीमती कैसे हो, उसको उन्होंने निकलवा लिया उसके अंदर, अधिग्रहण के अंदर से, और उस जमीन की कीमत बढ़ाने के लिए 800 बीघा जमीन को इन्होंने तहस नहस करवा दिया, सारे पेड़ कटवा दिए, और ये पर्यटन स्थल बन सकता है खूबसूरत। रिको की कोई आवश्यकता नहीं, जहाँ जहाँ रिको है राजस्थान के अंदर सारे फेल हो चुके हैं, रिको कोई लेता ही नहीं, रिको के अंदर ज़्यादातर इलाके खत्म हो रहे हैं। तो साधु संतों की जो मांग है, वो साधु संतों को हमने कह दिया कि आप अपनी बात पे उसमें मजबूत रहें, और कल हम तारीख का ऐलान करेंगे, कल या परसों सुबह तक। 1 लाख नौजवान किसान और राजस्थान के साधु संत, हम राजधानी को घेरेंगे और भजन सरकार के ईंट से ईंट बजा देंगे। रिको कैंसिल का जो साधु संत चाहेंगे, इनकी 100% जीत हम कराएंगे। दुर्भाग्य इस बात का कि पहले बाबूलाल नागर से लोग दुखी थे, किस तरह बाबूलाल नागर का पॉलिटिकल जो मामला हुआ, किस तरह उनकी सीढ़ियाँ आई, जेल गए, ये प्रेमचंद बेहरा और बाबूलाल एक जैसे हैं। इनके ऊपर भी आरोप लगे, रशियन के जो आरोप लगे दिल्ली के अंदर, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लोगों के सामने चॉइस नहीं है। अब लोग क्या करते हैं, एक बार बीजेपी को हरा देते हैं, एक बार कांग्रेस को, ये आरएलपी के लोग अपना आप भागे, मुझे छोड़ के, बोला हम तो प्रेमचंद को जिताएंगे। जिता लो प्रेमचंद को, अब जिता लिया ना, 2.5 साल निकल गई। यहाँ जब तक मजबूत विकल्प राजस्थान में तैयार न होगा, तो कांग्रेस बीजेपी के लोग इस तरह गुंडागर्दी करेंगे। ज़्यादातर इलाकों में तो कांग्रेस बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य राजस्थान का। भजनलाल जी कुछ जानते नहीं, और अब इनका भजनलाल जी का भी हटने का समय आ गया, तो ये अब क्यों काम करेंगे बताओ? ये तो माल बटोरने में रहेंगे। प्रमोद के खिलाफ एफआईआर जरूर करिए, लेकिन प्रमोद मोटा पैसा लेके भाग गया, पुलिस उसको पकड़ना नहीं चाहती, और भजनलाल जी कह रहे हो मेरा रिश्तेदार नहीं है, और पहले कहते थे मेरा साले का साड़ा या साड़ा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है राजस्थान का? कांग्रेस बिल में छुप गई, जिस तरह चूहे छुपते हैं बिल के अंदर। कांग्रेस के नेता जो आधे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिले, कोई सीएम के पास जाता है, साहब मुझे पेपर लीक में मत पकड़ो, कोई कुछ कर रहा है। विपक्षी भूमिका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भरे, एसआई भर्ती को हमने रद्द कराया, अग्निवीर को भी समाप्त कराएंगे, पूर्व की भांति सेनापति रैलियां कराएंगे, और राजस्थान के तमाम बेरोजगार किसान, कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार और दलित शोषित पे जो अत्याचार हो रहा है, इन सब को लेकर आगामी दिनों में बड़ी रैलियां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करेगी, और राजस्थान सरकार की ईंट से ईंट बजाएंगे। दोनों दलों को हटा के और तीसरी ताकत राजस्थान में खड़ी करेंगे। ये समय के अब राजस्थान का नौजवान कहीं न कहीं ठगा महसूस करा, और निश्चित रूप से 28 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ी ताकत के साथ राजस्थान के अंदर आएगी।